रमेश भिदुड़ी ने प्रियंका पर आपत्तिजनक बयान दिया। पत्नी के बचाव में उतरे रॉबर्ट वाड्रा। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। चुनाव हो और नेता गाली गलौज न करे, भला कैसे हो सकता है। नेता इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। दूसरे के सेंटिमेंट्स को धक्का पहुंचाने के लिए काम करते हैं। जानकार कहते हैं कि नेताओं को लगता है कि गाली गलौज करने से उनको बड़ा नेता मान लिया जाएगा, नहीं तो मीडिया में सुर्खियां बन जाएंगे। फिर उनको लाइमलाइट मिलने लगती है और वह अपने आप को बड़ा नेता महसूस करवाते हैं। ऐसे भारतीय राजनीति में बहुत सारे नेता हैं जिनका समाज में योगदान कम लेकिन असभ्य भाषा में पीएचडी है। आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने नेता जो इस तरह की बात करते हैं लेकिन हटने के बाद उनकी नेतागिरी खत्म है। ऐसे ही एक नेता है रमेश भिदुड़ी, जो संसद से लेकर सड़क तक अपनी बदजुबानी के लिए प्रसिद्ध है। विधानसभा चुनाव में कह दिया कि कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना देंगे। फिर क्या था, हंगामा मच गया और फिर मामले को बढ़ता देख बयान पलटा और माफी भी मांगी। अब उसी घटना पर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी बात रखी। जी हाँ, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि नेताओं को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर जब मामला महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा हो। आप जानते हैं कि भिदुड़ी के बयान को लेकर समाज में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ ने इसे राजनीतिक प्रचार का महज हिस्सा माना तो कुछ नेताओं ने इसे राजनीति के स्तर से नीचे गिराकर देखा। लोगों ने यह भी कहा कि चुनावी प्रचार में इस तरह की बयानबाजी से लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटक जाता है, जैसे महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा। नेताओं को अपनी भाषा पर कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि राजनीति का माहौल पॉजिटिव बना रहे और जनता के बीच एक पॉजिटिव मैसेज भी जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वाड्रा ने रिएक्ट किया। यहाँ पर हम भी यह जानकारी देते चलें कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली की स्थिति को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कोई काम नहीं हुआ। एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और यह खतरे के निशान को पार कर चुका है। कई बार इसे गैस चेंजर का यहाँ पर चैम्बर कहा जा चुका है। इस मुद्दे पर चर्चा कोई नहीं करता। दिल्ली के चुनावी माहौल में प्रदूषण कोई मुद्दा नहीं। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल स्थिति सुधार की ओर बढ़ती नहीं दिखाई दे रही। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पत्नी प्रियंका के साथ साथ दिल्ली को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली चुनाव को लेकर कमर भी कस ली है और कई योजनाओं का ऐलान भी किया, जिसमें 25 लाख और 50,000 महिलाओं के लिए बीमा लिए। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप्स जैसे कदम हैं। यहाँ पर विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के वादों को पूरा करना आसान नहीं होगा। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कुछ न कुछ नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। तो इधर दिल्ली का चुनाव दिलचस्प हो चुका है और केजरीवाल की सांसें अटकने लगी है। देखना होगा दिल्ली की सत्ता पर कौन कब्जा जमाता है। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो इस लड़ाई में यहाँ पर दिल्ली में पहली रैली करने वाले राहुल गांधी का केजरीवाल पर किए गए हमले को यहाँ पर जो है आपको सुनवाते हैं। मैनेजमेंट टीम के नाम निकालो, आपको एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल को अपने ताजा भाषण में जो है यहाँ पर वो हमला करते नजर आए और इस तरीके से यहाँ पर रमेश भिदुड़ी को प्रियंका गांधी के पति। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आप दिल्ली से हैं तो इस बार कौन सी पार्टी जीतने के आसार नजर आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।